Hey Rockstars, I'm Ruchi Kukreja from Brain Art Educators and we are here to help you anytime and every time. With this on the board, I hope you have understood what are we going to talk today. Yes, we are going to talk about Class 10 CBSE 2023 paper pattern. Here is an overview of your exam paper. All the sections and how many marks each question in each section would be carrying. Section A is going to have 20 questions of multiple choice, 20 marks. Section B is going to have 5 questions of 2 marks each. Section C is going to have 6 questions of 3 marks each. Section D is going to have 4 questions of 5 marks each. And section E is going to have 3 case-based questions of 4 marks each. अब प्रॉब्लम बच्चों को ये आता है कि कौन सा सेक्शन किस ऑर्डर में करना चाहिए so that we are in a position to complete our paper in a 3-hour time frame. Today I am going to give you a little tips which can be of your help, though there are variations from person to person in their methodology to attempt the paper. See, section A is having 20 questions of MCQs and it is for 1 mark each. ये वाला सेक्शन जनरली बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ट्रेन योर सेल्फ इन सच अ मैनर कि आपका ये सेक्शन ए मैक्सिमम 30 मिनट्स में फिनिश हो जाए. और इसके लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. ट्राई टू अटेम्प्ट स्मॉल पेपर्स ऑफ MCQs 20 मार्कर्स बनवा के या बना के और उसको टाइमर लगा के ज़रूर ट्राई कीजिए. And if you can cut short the time from 30 to 25 minutes, that's super great. Then we come to the next sections. Section B और Section C 2 markers और 3 marker questions होते हैं जिनमें से आपको बहुत सारे आते तो हैं, बट कुछ बच्चों का स्पीड स्लो होता है जिसकी वजह से ये दोनों सेक्शंस उनका इतना टाइम ले लेते हैं कि जो D सेक्शन जिसके अंदर आपका क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है उसके लिए यू फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम. हेयर आई वुड सजेस्ट यू कि इंस्टेड ऑफ मूविंग टू सेक्शन बी एंड सेक्शन सी आफ्टर सेक्शन ए, आप सेक्शन डी और सेक्शन ई पे जाओ. इनमें से वो क्वेश्चंस पकड़ो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं. डेफिनेटली 4 के 4 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हों ऐसा नहीं होगा. इनमें से कोई 2 क्वेश्चंस या इफ़ यू आर लकी इनफ 3 भी हो सकते हैं जो आप जब रीड करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है. सो नेक्स्ट ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन अनदर 40 to 45 मिनट्स. आई विल जस्ट राइट हियर फॉर यू. एंड येस, हो सकता है सेक्शन डी अटेम्प्ट करते समय यू आर इन सच अ सिचुएशन कि एक क्वेश्चन आपको बहुत स्टक करके रखा हुआ है, आपको बहुत तंग कर रहा है. जस्ट लीव दैट क्वेश्चन फॉर द वाइल. एटलीस्ट रेस्ट 2 या रेस्ट 3 क्वेश्चंस जो अच्छे से आते हैं उनको अटेम्प्ट करो और अपने 10 to 15 मार्क्स ग्रैब करो. देन कमिंग टू द सेक्शन ई, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क्स की वेटेज को 1+1+2 में डिवाइड किया होगा. अगेन ये क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं एंड एट टाइम्स यू फील ये तो बहुत ईजी है. सो नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर इन 3 क्वेश्चंस को फिनिश करो. एंड इफ़ यू आर फास्ट इनफ टू टेक लेस टाइम दैन 20 मिनट्स, दैट्स सुपर कूल ऑन योर पार्ट. उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी की बारी आ जाती है. इनमें से वो वाला सेक्शन पहले पकड़ो जिसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आते हैं. और ये दोनों ही सेक्शंस में क्वेश्चंस मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के होंगे, डिफ़िकल्ट भी आएंगे, ट्रिकी भी आएंगे, बट इनमें से क्वेश्चंस बहुत इजी और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. फॉर इंस्टेंस एक सिंपल सा BPT का प्रूफ आ सकता है एंड या एक रियल नंबर्स का प्रूफ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड सेट पैटर्न पे आपने वर्क करना है. तो सेक्शन वो पकड़ो जो आपको लगता है आपको बहुत अच्छे से आता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द वेटेज ऑफ टाइम, लेट अस से आपको इसमें 20 मिनट्स अगर लग रहे हैं तो ये 6 questions of 3 marks each, try to finish them in 30 minutes itself. Now the pattern that we have made, इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपका जितना पेपर आपको आता है वो मैक्सिमम 2.5 hours में फिनिश हो जाएगा. एंड देन यू आर लेफ्ट विद हाफ एन आवर. इस हाफ एन आवर को कैसे यूटिलाइज करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाफ एन आवर में सबसे पहले वो क्वेश्चंस पकड़ो जिनको आप ऑलरेडी कर चुके हो एंड यू नीड टू रिवाइज देम. दैट मीन्स
हाफ एन आवर में पहले अपना जितना अटेम्प्ट आपको बहुत अच्छे से आता था उस सारे को रिवाइज करो एंड दैट शुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स एंड द लेफ्ट 20 मिनट्स कैन बी यूज्ड फॉर दोज क्वेश्चंस जिसमें आप टोटली स्टक थे और जिनको सेक्शंस अटेम्प्ट करते समय आपने बिल्कुल छोड़ दिया था। ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन। रिमेंबर, आपके पेपर में जितने स्टेप्स आप करते जाएंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। सो डू नॉट लीव एनी स्टोन अपटर्न्ड फॉर योर एग्जाम। नाउ यू विल थिंक कि मैम आपने बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ये 30 मिनट्स 20 मिनट्स 30 40 एंड देन 20 लिख तो दिया, बट अगर आप खुद पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो क्या आप इस सबको अचीव कर सकते हैं? सो द की टू दिस हेजिटेशन ब्रेकिंग ऑफ योर्स इज रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ पेपर्स इन अ 3-hour फ्रेम। अभी भी आपके पास 1 मंथ बचा है एंड इस 1 मंथ में ट्राई टू डू एज मेनी पेपर्स एज यू कैन, बट मेक श्योर यू आर वेरी मच स्ट्रिक्ट विद योर टाइमिंग्स। हर एक सेक्शन के टाइमिंग्स को रिकॉर्ड करो, अपनी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं लिखते जाओ सो दैट यू कैन अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड यू कैन वर्क ऑन योर शॉर्टकमिंग्स। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू 2 सिंपल टिप्स। अपनी प्रिपरेशंस में 1 या 2 दिन ऐसे रखिए जिसके अंदर आप सिंपल एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशंस बिटवीन द चैप्टर्स को गो थ्रू करो और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। फॉर इंस्टेंस, सर्कल्स के चैप्टर में वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट टेंजेंट्स, बट एनसीईआरटी में ही सर्कल्स के चैप्टर में बिटवीन द एक्सप्लेनेशंस यू विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ अ सीकेंट which can be asked as an MCQ in your exam. Just go through karo and you are ready to face your exam with confidence. Tip number 2, make a checklist of various portions of each chapter. For instance, if we talk about polynomials, your checklist should have various kind of questions that can be asked in polynomials, relating to the graphs, relating to the degrees, relating to the alpha and beta values, finding the new polynomial and so on and so forth. अपनी इस checklist को खुद से mark करते जाओ whatever portions you have been completing in your revisions. Do not forget to get this checklist cross-checked with any of your teachers so that they can go through and see if you are missing out on something. I hope this video was of help to you, and if so, do not forget to subscribe our channel, hit the like button and do press the bell icon. Thank you. Take care.